जय हिंद दोस्तों, मैं पिंटू कुमार आप सभी को इस क्लास में स्वागत करते हैं। दोस्त, आज एक अच्छा चैप्टर है जो अलजेब्रा है। यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है। दोस्त, आज तक ले आप सभी ने a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र रटा है और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इन सभी का सूत्र सिर्फ रट लिया है और आज मैं आप सभी को इसको साबित करके दिखाऊंगा। तो दोस्त, साबित करने के लिए मैं आ रहा हूँ। इससे पहले आप सभी को बता दूँ दोस्त कि चैनल को सब्सक्राइब जब करना जब आप सभी को समझ में है, और लाइक भी करना, शेयर भी करना। इससे पहले नहीं करना, ठीक है। और समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आप सभी को समझ में आएगा। तो दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझाते हैं। देखिए, इसमें है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप सभी ने रट लिया है और रटने की जगह पर हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि इसको कैसे साबित किया जाता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर को भी आप सभी ने रट लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी सभी रट लिया, जिससे सवाल बनाने के लिए बहुत ही सहूलियत होता है, इसलिए आप सभी ने रट लिया। मगर इसको आज साबित करते हैं। देखिए दोस्त, इससे पहले हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम बराबर होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना तक जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर इसमें हम एक बात बता रहे हैं, LHS और RHS, ठीक। LHS बराबर होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS बराबर होता है राइट हैंड साइड। यानी कि साबित करने के लिए हम कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर RHS बराबर लिया सकते हैं, या RHS से सॉल्व कर LHS लिया सकते हैं, ठीक। तब इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा सहूलियत होगा a प्लस बी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, यानी LHS से लेकर चले तो अच्छा होगा, ठीक। तो अब हम LHS से लेकर चलते हैं, ठीक। अब LHS से a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इसको लिखना होगा a प्लस बी इंटू a प्लस बी। इसको दो बार लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं शॉर्ट एंड डिजीज, जो घातांक और करने के अनुसार a इंटू ए होता है a पे पावर 2 का मतलब, ठीक। तब a पे पावर 2 का मतलब हम इसको a प्लस बी लिखे हैं, तो इस पर ही स्क्वायर है, तो इसी को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इसको एक संख्या इससे इसमें गुना, अब इसी को संख्या से इससे गुना करेंगे, फिर आएंगे इससे इस संख्या से गुना, फिर बी से गुना, ठीक करेंगे। यानी कि पहले a लिख लिए यहाँ पर, a लिखने के बाद a प्लस बी लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद प्लस b लिख लिए यहाँ पर, b लिखने के बाद a प्लस बी लिखते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आते हैं दोस्त, देखो a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर होगा, ठीक है, और a में b से गुना करेंगे a b होगा, ठीक। अब देखो a और b में गुना करेंगे तो b a हो। अगर यदि हम b a को दोस्त b a को a b लिखे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखो 3 गुने 4 4 गुने 3 होगा, दोनों का मतलब 12 होगा, ठीक। यानी कि a गुने b लिखो या b गुने a लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम a गुने b के जगह a गुने b लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आते हैं, b में b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर होगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं दोस्त, देखो यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर है, ठीक। तो a स्क्वायर पहले, और इसको भी लिख लेते हैं b स्क्वायर। अब देखो एगो a प्लस बी और एगो a प्लस बी, एगो a प्लस बी और एगो a प्लस बी मिलकर क्या होगा 2a प्लस बी, ठीक। दो हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 2ab, ठीक हो गया। अब यही तो हो गया साबित। यहाँ देखो LHS से लेकर आए RHS कर दिए, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये साबित तो हो गया। अब आते हैं, इसको साबित करके दिखाते हैं, इसमें माइनस वाला कैसे होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब आते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बराबर वही होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं दोस्त, इसको उसी तरीका से फिर जैसे इसको लिखे तो उसी तरह लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक, LHS से इसको दो बार लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसी तरीके से गुना करेंगे, a में इससे गुना करेंगे, यानी पहले इसको a लिख दिए, अब उसके बाद a माइनस बी, फिर माइनस बी है माइनस बी को लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे इसको, इस पूरा संख्या को a माइनस बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद फिर गुना करते हैं, a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है माइनस के दे दिए। फिर अब देखो a में b से गुना करेंगे, माइनस है तो माइनस ए बी होगा। ठीक, अब फिर यहाँ माइनस है, b में a से गुना करेंगे तो b a होगा। तो उसी तरह b a लिखो अच्छा है a b लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं इसको a b लिख देते हैं। अब माइनस माइनस प्लस, b में b से गुना करेंगे b स्क्वायर होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, a है a स्क्वायर हो गया, अब b है b स्क्वायर हो गया, फिर माइनस ए बी और फिर माइनस ए बी, माइनस ए बी और माइनस ए बी, माइनस 2ab होगा। ठीक है, माइनस 2ab होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस जुटेगा, मगर चिन्ह रहेगा माइनस का। ठीक है, माइनस का ही चिन्ह रहेगा, इसको पहले लिख दिए a स्क्वायर, फिर माइनस प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसका। ठीक हो गया, इसको भी साबित कर दिए, यानी कि LHS बराबर RHS होगा। ठीक दोस्त, अगर यदि चाहोगे तुम तो इधर से भी इसको सॉल्व कर कर ये ले आ सकते हो। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मगर इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसको साधारण तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्त, अब इसको सॉल्व करने के लिए आते हैं। अब इसको समझते हैं, अब इसको साबित करके बताते हैं। a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब इसको साबित करते हैं। ठीक है दोस्त, अब इसमें देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी। देखो दोस्त, इसको भी लेफ्ट साइड से ले जा तो भी सही है, राइट साइड से सॉल्व करो तो भी सही है। लेफ्ट साइड से भी आसान होगा और राइट साइड से भी आसान होगा। अब देखो, अब इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से लेते हैं LHS से। ठीक, a स्क्वायर है, a स्क्वायर लिख दिया, माइनस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस ए बी प्लस ए बी जोड़कर और माइनस ए बी घटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो प्लस ए बी और माइनस ए बी लिख दें, इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो क्यों नहीं दिक्कत होगा। ठीक, इसमें लिख दो एक बार प्लस ए बी जोड़ने तथा माइनस ए बी घटाने पर। ठीक, यानी एक दान जोड़ दो एक दान घटा दो, जिससे हमको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो a स्क्वायर के सामने प्लस है, हम प्लस वाला पहले लिख देते हैं प्लस ए बी। ठीक, अब उसके बाद माइनस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर लिख दो, फिर माइनस ए बी लिख दो। ठीक हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं दोस्त, अब इसको समझते हैं। देखो a स्क्वायर और ए बी, इन दोनों में से अब हमको कॉमन लेना है, यानी कि देखो a स्क्वायर को हम a स्क्वायर बड़ा a इंटू बी है, a इंटू ए है, a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो a इंटू ए है, यानी कि a में डबल a है, इसमें भी a है, यानी कि दोनों में से a कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी a कॉमन ले लिए, अब बच गया, इसमें कर a कॉमन ले लेते, a बच गया, और प्लस में b है तो b ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो दोनों में, अब इसमें दोनों में b है, इसमें a नहीं है, b है, तो अब इसमें हम क्या लेंगे, b कॉमन लेंगे। ठीक है, a कॉमन नहीं लेंगे, अब b कॉमन लेते हैं। तो माइनस है, माइनस b कॉमन ले ली।
कोई दिक्कत नहीं। तो बी है तो एक बी यहाँ से ले लिए। अब देखो अगर बी इसमें से ले लिए, इसमें से बी ले लिए, तो बच क्या गया, सिर्फ इसमें प्लस ए बचेगा। क्यों प्लस बचेगा, कि माइनस और प्लस में गुना करें तभी यहाँ पे माइनस आएगा, नहीं तो यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ पे चिन्ह प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो समझाते हैं। ए में ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर होगा, प्लस का चिन्ह है कोई दिक्कत नहीं। ए में बी से गुना करेंगे ए बी होगा, प्लस का चिन्ह है कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस है, माइनस का चिन्ह है। ए बी में बी से गुना करेंगे बी स्क्वायर, माइनस है कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ देखो अगर यदि बी में ए से गुना करें तो माइनस प्लस माइनस होगा, बी और ए बी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब क्या, इसको और इसको दोनों को एक साथ लिखते हैं, ए है माइनस में बी है। अब इस दोनों में से किसी भी एक को यहाँ पे लिख दो, ए प्लस बी को, कोई दिक्कत नहीं, साबित हो गया। यानी LHS से RHS हो गया। ठीक, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा तो समझ में आ जाना चाहिए, इतने अच्छे से समझाए हैं दोस्त। अब आगे कुछ और महत्वपूर्ण जो भी सूत्र है उन सूत्र को हम लिखकर बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखो दोस्त, इसको एक तरीके से और हम साबित कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब इसको साबित करते हैं, LHS से साबित किया है एक बार, अब की बार RHS से करेंगे। यह भी आसान है, इस आसान तरीके को देखिए। देखिए दोस्त, अगर a है, पहले a को लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, इस a को यहाँ पे, अब इसको सामने लिख देते हैं, a माइनस बी हो गया। अब प्लस b है, b लिख दिए, फिर a माइनस बी है लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, फिर गुना करेंगे, a में a से गुना करेंगे a स्क्वायर होगा, और a में b से गुना करेंगे a b होगा। फिर प्लस है, a में b से गुना करेंगे b a लिखो चाहे a b लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, और फिर यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, b में b से गुना करेंगे b स्क्वायर होगा। अब यहाँ ध्यान दो, इसको माइनस प्लस में है, a b सेम संख्या है, यानी माइनस प्लस में से कर देगा। ठीक, अब बताएं, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस बी स्क्वायर। ठीक, LHS और RHS दोनों साइड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है LHS से सॉल्व कैलकुलेशन कर RHS लिया दे, और RHS से कैलकुलेशन कर LHS लिया दे। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण कुछ फॉर्म है, जो भी सूत्र है उसका फॉर्मूला को लिखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को कोई क्या लिख देगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3 दोनों में 3 कॉमन ले लेगा, इसमें a है इसमें भी a है, a कॉमन ले लेगा। ठीक, और फिर क्या लेगा, दोनों में b है तो b कॉमन ले लेगा। ठीक, अब यहाँ से ध्यान दो, इसमें देखो 3ab ले लिया तो बच क्या गया, सिर्फ a, तो a लिख देगा। अब इसमें क्या बच गया, प्लस b, तो b ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो a है, a की एक सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो a स्क्वायर है, यानी कि a इसमें कॉमन ले लिया, और 3 दोनों में तो 3 ले लिया, और b है तो दोनों में, इसमें b स्क्वायर है और इसमें b है, केवल b लेंगे, डबल नहीं लेंगे। ठीक, यानी कि अब गुना करेंगे 3ab में a से, तो 3ab रहेगा, और a है डबल तो a स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3ab में b से गुना करेंगे 3ab डबल हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब उसके बाद क्या करेगा लोग, इसमें नेक्स्ट फार्मूला जो होगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दो, अब क्या होगा, देखो यहाँ पे माइनस 3ab स्क्वायर है। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर प्लस में क्या होगा, 3ab स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें भी, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो दोस्त, a क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab, फिर उसी तरह कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे 3ab। ठीक, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, और इसमें स्क्वायर है, इसमें a है, यानी कि सबसे न्यूनतम घात वाले संख्या को हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए तो a ले लिए, फिर इसमें भी न्यूनतम घात है b, तो b कॉमन ले लिए, इसमें b स्क्वायर है। ठीक, अब ले लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब इसमें से 3ab सिर्फ स्क्वायर बचे है तो स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, अगर यदि हम यहाँ पे प्लस लिख दें इसके अनुसार तो हम माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, मगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ ऊपर वाला चिन्ह नहीं बदलना चाहिए। ठीक, तो चिन्ह अब यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, अब 3ab हो गया है और इसमें से सिर्फ b बचा हुआ है, b को लिख देंगे। ठीक है, b बचा हुआ b लिख दे। अब इसमें 3ab में b से गुना करेंगे तो 3ab स्क्वायर होगा। ठीक, अब देखिए दोस्त, अब नेक्स्ट आता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इसके बराबर क्या होगा दोस्त, इसके बराबर होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं दोस्त, इसको क्या करेंगे कि दोनों को इस तरीके जो भी है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसके बाद इसमें से 2 सब में से कॉमन ले लेंगे, इसको कोई लिख सकता है a b, 2 कॉमन लेने के बाद a b प्लस bc प्लस ca। ठीक दोस्त, यह सब फार्मूला बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा a प्लस बी के सूत्र पर सॉल्व करने के लिए तो कर सकते हैं। यह फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी को बिहार पुलिस से लेकर किसी भी एग्जाम में यह फार्मूला यूज होता है। दोस्त, अगर समझ में आया तो ज़रूर लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे नई नई वीडियो अच्छे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा और आप सभी को इस पहुँचाऊँगा, जो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। और दोस्त, एक और बात, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आ रहे हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत ही बेनिफिट होगा। शॉर्ट ट्रिक, अच्छा लॉजिक, जिस लॉजिक से आप सभी को समझ में आए, एक अच्छा कंसेप्ट में जो आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्त, बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो दोस्त, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।